अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की सेफ्टी ओवरलॉक मशीन है 5 थ्रेड की। तो दोस्तों आज मैं इस मशीन का टाइमिंग के हवाले से आपको बताऊंगा। तो जो ये इसका दोनों लूपर लगा हुआ है, एक तो इसका ओवरलॉक लूपर है और एक इसका चेन लूपर है। तो इन दोनों का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है तो ये आज आप लोगों को बताने और सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मशीन के तकरीबन पुर्जे मैंने खोल रखा है ताकि कैमरे में क्लियर दिखे। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें खोलने की वीडियो बनाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो ये मैंने सारा खोल रखा है। आप भी इसी तरीके से खोल लीजिएगा। तो अब हम इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। दोस्तों टाइमिंग में हमने सबसे पहले इसका जो ये बड़े वाला लूपर है ओवरलॉक का, इसकी टाइमिंग बंधेगी। जब इसकी टाइमिंग बंधेगी तो इधर वाले लूपर का टाइमिंग जो गज के हाइट का टाइमिंग होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने ये देखना है कि इसका जो निडल का सुराख है और लूपर का सुराख है ये दोनों आमने सामने आना चाहिए। और जब हम लूपर को बिल्कुल पीछे लेके जाएं व्हील की मदद से, लूपर को हम जब बिल्कुल पीछे लेके जाएं, पहले तो हमने इसके सुराख को आमने सामने कर दिया। इसका लूपर होल्डर का स्क्रू भी मैंने पहले से लूज़ करके रखा हुआ है और इस वाले का भी लूपर होल्डर पहले से लूज़ करके रखा हुआ, हल्का सा सिर्फ टाइट करके रखा हुआ ताकि हम व्हील मूव करें तो उसके साथ भी ये लूपर मूव हो, और हाथ से हम आगे पीछे करें तो तब भी ये आगे पीछे हो टाइमिंग बांधने के लिए। तो हमने सबसे पहले जो बड़े वाला लूपर है, जो हमारा लोअर लूपर है, उसका टाइमिंग बांधना है। उसका टाइमिंग हम कैसे बांधेंगे, इसको होल टू होल कर लेंगे। निडल का और लूपर का सुराख को आमने सामने कर देंगे तो ये होल टू होल हो जाएगा। और फिर हम लूपर को ऐसे बिल्कुल पीछे ले जाएंगे। अभी आपको जैसे दिख रहा है ऐसे हमने लूपर को बिल्कुल पीछे कर लिया। पीछे करने के बाद 2.5 से पौने 3 mm का हमें निडल से लूपर का गैप चाहिए। जो लूपर का नोक है और निडल का जो ये टक्कर बना हुआ है, इससे हमने 2.5 से पौने 3 mm का गैप देना है। तो 2.5 से पौने 3 mm से बहुत ज़्यादा गैप आपको नज़र आ रहा होगा कि कम से कम 5 mm का गैप इसके अंदर या 6 mm का गैप ऐसे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी गज का हाइट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। दोस्तों इसका टॉप कवर खोल लेना है और टॉप कवर खोलने के लिए 4 स्क्रू लगा हुआ होता है। चारों स्क्रू को लूज़ करेंगे, बाहर निकालेंगे और टॉप कवर को हटाएंगे तो ये हट जाएगा आसानी से। मैंने पहले से खोल रखा है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो निडल बार पूरी असेंबली को सपोर्ट कर रहा होता है, ये हमारा नट है। ये पूरे निडल बार असेंबली को अगर ऊपर नीचे आपने करना हो तो यहाँ से हम लूज़ करके नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस स्क्रू को लूज़ कर लेना है। इसमें 5 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ से हमने स्क्रू को लूज़ कर लेना और हल्का सा हमने टाइट रखना है ताकि हम निडल बार को जब हम टाइमिंग बांधने के लिए ऊपर नीचे करें तो ये ऊपर नीचे भी हो, और जब हम व्हील के साथ इसको घुमाना चाहें तो ये व्हील के साथ भी चले। तो हम इसको हल्का सा टाइट करेंगे और इसको ऐसे हिला के देखेंगे कि ये हल्का सा जाम होना चाहिए। तो ये अभी इतना सही है, आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। तो फिर हम दोबारा निडल और लूपर के जानिब आ जाएंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि निडल बार हमारा बिल्कुल ऊपर ही है, नीचे नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये यहीं तक आ रहा है। तो हमने वहाँ से लूज़ करके हल्का सा टाइट किया है ताकि हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकें, जो हमारा निडल बार है उसका एडजस्टमेंट कर सकें। यहाँ से पेचकस ऐसे रख के हल्का हल्का हमने ऐसे चोट मारना। तो हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे, फिर व्हील घुमाएंगे। ऐसे व्हील घुमा के देखेंगे ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया, क्योंकि हमने इसका होल टू होल बराबर करना है। अभी जैसे हमने लूपर को 2.5 mm पे रख लेना है। जो ये लूपर है हमारा, इसको हम इधर से आगे धक्का दे देंगे ऐसे। अभी ये एक 2.5 नंबर की एल्की ले लेना है। वो एल्की उसके अंदर बीच में लूज़ होना चाहिए यहाँ से, तभी थोड़ा सा और लूपर हमारा आगे आएगा। अभी यहाँ पे हम देख लेंगे इसकी टाइमिंग कैसी आ रही है। 2.5 से पौने 3 mm का हमने इसमें गैप रखना है। तो ये 2.5 mm से पौने 3 mm का गैप इसके अंदर आ गया है। और हमारा जो निडल बार है वो ज़्यादा नीचे आ गया है, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा कि लूपर का सुराख जो है वो पहले आगे चला जा रहा है और निडल का सुराख नीचे रह जा रहा है। तो दोनों को आमने सामने आना चाहिए। तो जो हमने निडल बार इसका नीचे किया है उसको हम दोबारा ऊपर करेंगे। इधर से ऐसे ग्लास रख के या कोई सा भी चीज़ रख के ऐसे हल्का हल्का हम चोट मारेंगे तो ये हल्का सा ऊपर चला जाएगा। और फिर दोबारा हम टाइमिंग को देख लेंगे। तो अभी ये बिल्कुल ओके का रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे। दोस्तों इसी जगह पे हमने जो निडल बार का स्क्रू लूज़ किया था ऊपर से, उसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये हमने यहाँ से इसको टाइट कर लेना है, क्योंकि जो निडल बार का जो हाइट का टाइमिंग है वो हो गया है। ये कपड़े के हिसाब से होता है। ये जो टाइमिंग मैंने बताया है ये नॉर्मल सभी कपड़ों पे चल जाता है, भले वो ट्विल हो या डेनम हो या जर्सी हो या हुड का कपड़ा हो, तकरीबन कपड़ों पे ये टाइमिंग
चल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई मोटा या पतला जॉब होता है तब जाके हम इसकी निडल बार की हाइट को, अगर ज़्यादा मोटा है तो हम हाइट को नीचे करके लूपर थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो फंदा बड़ा फूलने लगता है, और हाइट को हम निडल बार के हाइट को थोड़ा सा ऊपर करके और लूपर को आगे कर देंगे तो जो इसका निडल का फंदा फूलता है जिसमें लूपर जाके घुसता है वो छोटा फूलने लगता है। तो वो कपड़े और जॉब के हिसाब से आपने करना है। फिर उसके बाद आपने ये देख लेना है कि इसके अंदर गैप तो नहीं है। जैसे ये हमारा लूपर है, इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो इधर से पूरे लूपर होल्डर को हमने घसका लेना है थोड़ा सा, से पेचकस से पीछे लूपर होल्डर के पीछे लगा के अभी हमने हल्का सा पीछे किया है इसको, और फिर दोबारा हम इसको चेक कर लेंगे। गैप देख लेंगे, गैप तो नहीं है इसके अंदर, तो गैप हमारा ख़त्म हो गया है बिल्कुल। इसके होल्डर को हम यहाँ से टाइट कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको टाइट कर लेंगे इस जगह पे। दोस्तों लूपर होल्डर के नट को टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इधर निडल प्लेट रख लेंगे। यहाँ पे ये हमने निडल प्लेट जगह पे बैठा लिया, और निडल प्लेट जगह पे बैठाने के बाद फिर हम यहाँ पे गैप चेक करेंगे कि इस जगह पे जो मक्खी है हमारा, जहाँ पे चेन निकलेगा ओवरलॉक का, इस जगह पे हमारा ये लूपर टकर तो नहीं रहा इस मक्खी के साथ। तो यहाँ पे ऐसे हमने उंगली रख के इसको दबा के रखना है और ऐसे लूपर को पीछे लेके जाना है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे करीब से गुजर रहा है। जो लूपर है हमारा ये निडल प्लेट के बहुत ज़्यादा करीब से गुजर रहा है। तो इससे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि टाइमिंग तो हमने बांध लिया है, लेकिन लूपर जो है ये सही नहीं है, लूपर ये ख़राब है। लूपर ख़राब कैसे है कि लूपर का जो ये हिस्सा है, जो यहाँ से और यहाँ का जो लेंथ है ये ऊपर हो गया है। ये इसको थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई जुगाड़ मुगाड़ है तो उससे इसको दबा लें, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लें ताकि ये टकरे नहीं। अब जब हम इसको नीचे की तरफ दबाएंगे ऐसे किसी भी चीज़ से या प्लास से या किसी भी चीज़ से, ऐसे हम प्लास लगा के इस जगह पे, और इसको अगर हम ऐसे दबाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा टाइमिंग दोबारा आउट हो जाएगा, गस का हाइट दोबारा आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं देखेंगे तो हमारा टाइमिंग कभी भी सही नहीं आएगा। बार बार इधर जो चेन है, जो अक्सर चेन फंस जाने का, जैसे हम खाली ओवरलॉक चलाते हैं कपड़े के बगैर, तो यहाँ पे चेन फंस जाता है, चेन आगे नहीं निकलता है। उसका वजह यही होता है कि ये लूपर जो है ये मक्खी के साथ टकर रहा होता है, और जो यहाँ पे धागा चेन बन रहा होता है धागे से, उस धागे को जाम कर रहा होता है यही लूपर। तो इसको आपने लाजमी गौर करना है। अभी आपको दिख रहा है कि ये ओके नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लूपर को हम या तो इसको ऐसे दबा के कम करेंगे या तो फिर नया लूपर लगाना पड़ेगा। दोस्तों लूपर होल्डर का जो ये हमारा स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, ये लूपर होल्डर पे ये जो लूपर रुका हुआ है, इस स्क्रू को हमने लूज़ करना है और लूपर को ऐसे ऊपर कर लेना है, ऐसे ऊपर करके, और फिर हम इसको टाइट करेंगे। अब इससे क्या हो गया कि ये जो गाइड है, इस गाइड में और इसमें थोड़ा सा गैप आ गया है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे प्लास से पकड़ के और इसको हम दबाएंगे। निडल प्लेट को भी हटा लेते हैं ताकि प्लास लगने का जगह बन जाए। ये इस जगह पे हमने ऐसे प्लास लगा के और इसको ऐसे दबाना है नीचे की तरफ, ताकि इसका गैप जो है वो ख़त्म हो जाए। ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें लूपर टूट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मैंने लूपर तोड़ा नहीं है। इस तरीके से मैंने भी बहुत सारे लूपर तोड़े हैं, लेकिन और कोई इसका हल नहीं है। अगर हम नया लूपर लगाएंगे तो ये लूपर बेकार जाएगा। उससे ये होगा कि हम इसको कोशिश तो कर सकेंगे, कोशिश करके अगर ये टूट भी जाता है तो हमारे पास तो नया लूपर है पड़ा हुआ, हम नया डाल देंगे। इससे हमने इस तरीके से कोशिश कर लेना। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारा काम बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा हमने लूपर जो ऊपर किया था इसको हम दोबारा ऐसे यहाँ से लूज़ करके और नीचे करेंगे। अभी हमने लूपर को नीचे किया है, और नीचे करने के बाद फिर दोबारा हम प्लेट रखेंगे अपनी जगह पे, निडल प्लेट, और इसको हम चेक कर लेंगे कि ये प्लेट के ज़्यादा करीब से तो नहीं गुजर रहा है। तो अभी गैप आ गया है, यहाँ से आपको दिखेगा अभी गैप। ये आप यहाँ से इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गैप आ चुका है। अब हमारा निडल प्लेट के साथ लूपर नहीं टकर रहा है, लूपर नीचे से जा रहा है थोड़ा। पहले क्या हो रहा था कि ये बिल्कुल निडल प्लेट से टकर जा रहा है। अब आपने ये तो किया है तो उससे ये हुआ होगा, इसके जो लूपर है इसके ऊपर हो सकता है कि ख़राश आ गया हो, क्योंकि हमने प्लास से इसको दबाया है, तो ये हो सकता है इसके अंदर ख़राश आ गया होगा। और इसके अंदर भी हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे भी हमारा गैप होना चाहिए। ये जो गाइड और लूपर है इस यहाँ पे भी गैप होना चाहिए इस तरीके से, ताकि धागा जो है, धागा हमारा ससर के यहाँ तक का आ सके निडल का। तो ये हमने चेक कर लिया ऐसे, और चेक करने के बाद अभी क्या हुआ है, हमारा जो होल टू होल हमने रखा था यहाँ पे, तो पहले हमने होल टू होल रखा था, वो होल टू होल आउट हो गया है। अब क्या है कि लूपर हमारा थोड़ा पीछे जा रहा है और निडल का जो सुराख है वो पहले ऊपर चला जा रहा है, और लूपर का सुराख जो है वो बाद में आगे आ रहा है। तो इसके लिए हमने करना ये है कि यहाँ पे हम, वैसे लूपर होल्डर को तो हमने टाइट किया था, जो नीचे वाला लूपर बड़े लूपर का होल्डर है उसको हमने हल्का सा टाइट तो किया था, लेकिन ये लूपर पीछे चला गया। तो हमने क्या करना है, लूपर होल्डर को नीचे से लूज़ कर लेना है,
इस जगह से दोबारा यहाँ से लूज़ करके और लूपर होल्डर को थोड़ा सा आगे कर लेंगे। पाना लगने का जगह देखना है कि पाना आपका आसानी से लग जाए, और इसको आप थोड़ा सा ऐसे लूज़ कर लें। दोस्तों लूज़ करके फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा आगे ऐसे धक्का देंगे तो ये होल टू होल हो जाएगा। तो अभी हमने इसको होल टू होल कर दिया है। अभी बिल्कुल ओके का रिपोर्ट आ रहा है। इसी तरीके से होल टू होल आना चाहिए, निडल का होल और लूपर का होल आमने सामने आना चाहिए। गेप चेक कर लेंगे फिर यहाँ से ऐसे निडल को दबा के कि निडल और लूपर के अंदर गेप तो नहीं है। अगर गेप होगा तो स्कीप आएगा, तो गेप भी नहीं है तो हमारा जो टाइमिंग है बड़े लूपर का वो हो चुका है। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इसका जो ये पानी का स्क्रू जो हमने लूज़ किया था लूपर होल्डर का, इसको हम दोबारा टाइट कर देंगे। पानी को लगा के हमने और इसके लूपर होल्डर को दोबारा से अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों इसके अपर लूपर को भी हम चेक कर लेंगे। अपर लूपर का जो टाइमिंग है वो भी हम देख लेंगे। इधर से ऐसे दबा के देखना है कि अपर लूपर में और लोअर लूपर में गेप तो नहीं है। दोस्तों यहाँ से हम ऐसे चेक करेंगे, व्हील घुमाएंगे, व्हील घुमा के हम चेक करेंगे कि अपर लूपर में हमारा गेप तो नहीं है। किसी चीज़ से हम इधर से लूपर को दबाएंगे ऐसे, ये तो ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा गेप है। तो हमने क्या करना है, लूपर को लूपर के साथ मिला देना। इधर किसी पेचकस से ऐसे हमने लूपर को पीछे धक्का देना, तो ये दूसरे लूपर के साथ जाके मिल जाएगा। अभी भी इसके अंदर गेप है, ये गेप हमने ऐसे ख़त्म करना है। ये लूपर थोड़ा होल्डर के अंदर जाम है, इसलिए आसानी से हिल नहीं रहा है। ये हमने इधर से ऐसे मिला के दोनों लूपर को मिला लेना है ऐसे। तो इस तरीके से हमने इसका गेप ख़त्म कर लेना है। लूपर थोड़ा आगे लग रहा है, थोड़ा सा हम इसको पीछे भी करेंगे। लूपर को हमने बिल्कुल ऐसे आगे ले आना है और लाने के बाद इधर हम पेचकस लगाएंगे ऐसे इस जगह पे, और ऊपर से हल्का हल्का चोट मारेंगे तो लूपर हमारा पीछे जाएगा। लूपर हमने थोड़ा सा पीछे किया है, लेकिन लूपर आगे पीछे की तरफ झुक भी गया है। तो यहाँ से हमने इसको रिवर्स ऐसे चलाना है, ये खुद ब खुद अपनी जगह पे सीधा हो जाएगा। अभी इसी तरीके से हम थोड़ा सा इसको, ये ज़्यादा टकर रहा है लूपर, इसको टकरना नहीं चाहिए। तो ये अभी ओके का रिपोर्ट आ गया है, और इसी तरीके से आगे लाके हम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ये सही है। ये जो लूपर का सुराख है, लूपर के सुराख से तकरीबन 2 से 2.5 mm निडल पीछे से नीचे जाना चाहिए। अगर लूपर पीछे है, सुराख के ऊपर से बिल्कुल निडल गुजर रहा है, तो ये इसका टाइमिंग सही नहीं होगा। दोस्तों अपर लूपर का भी स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है अच्छी तरीके से, यहाँ पे पेचकस लगा के, और अपर लूपर के स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। मशीन का जो ओवरलॉक का टाइमिंग है वो हमने बांध दिया है। ओवरलॉक इसका अब सही आएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब हमारा आ जाता सिर्फ चेन लूपर का टाइमिंग। दोस्तों चेन लूपर का टाइमिंग बांधने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे निडल प्लेट को लगा देना है। ये हम यहाँ पे ऐसे निडल प्लेट को लगा देंगे, क्योंकि जिसके इसका निडल क्लेम जो लगा हुआ है हमारा, ये निडल क्लेम जो इस मशीन में लगा हुआ है, ये निडल क्लेम का जो ओवरलॉक का निडल का जगह है, अगर वो क्लेम अगर ऐसे ऐसे घूमे कहीं पे भी तो वो आउट नहीं होता, वो अपने जगह पे होता। सिर्फ निडल का जो डायरेक्शन है वो आउट हो जाता है। उसको हम निडल का स्क्रू लूज़ करके और सीधा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सेफ्टी मशीन का सिलाई निकालना चाहते हैं, सेफ्टी मशीन का, तो उसके लिए जो हमारा निडल प्लेट का सुराख है ये बहुत अहम है। ये अभी आपको दिख रहा होगा कि निडल हमने जगह पे लगाया, लेकिन निडल जो है हमारा वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा है। जैसे मैं इधर 1 नंबर का एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। निडल एलकी का जो स्क्रू होता है उसको हमने लूज़ करना है यहाँ से। ये इस जगह पे हमारा निडल एलकी का स्क्रू है, इसको हमने लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद इस क्लेम को हम ऐसे पकड़ के हल्का सा इस तरफ ऐसे घुमाएंगे ऐसे। तो ये हमने इस तरफ घुमाया। अब घुमा के फिर दोबारा हम इसका सुराख चेक कर लेंगे कि सुराख सेंटर हुआ नहीं हुआ। तो सुराख इसका सेंटर करना बहुत ज़रूरी है। निडल क्लेम इधर उधर घुमाने से ओवरलॉक के निडल का सुराख आउट नहीं होता है। जब भी आउट होगा चेन लूपर का सुराख आउट होगा। तो ये चेन लूपर की टाइमिंग बांधने से पहले हमने ये चीज़ लाजमी चेक करना है, देखना है। तो सुराख हमने बराबर कर लिया है, अब इसका चेन लूपर का टाइमिंग बांधते हैं। दोस्तों इसका चेन लूपर का टाइमिंग बांधने के लिए हमने ये इसका टाइमिंग चेक करना है। अभी जैसे हम चेक कर रहे हैं तो लूपर इसका बहुत ज़्यादा पीछे है। लूपर और निडल का जो गेप होगा, जो इसके बीच में गेप होगा लूपर के नोक से और निडल का इस साइड से, इसके बीच में हमने 2 mm का गेप रखना है कम से कम। ये हम यहाँ पे ऐसे एलकी फंसाएंगे और इसको हम ऐसे 2 mm पे ले आके
रख देंगे इसको। ये हमने अभी 2 mm का गैप रख दिया है। ये 2 mm का गैप अगर हम इससे कम करेंगे गैप, तो हमारा जो सिलाई का चेन है वो चेन साफ़ नहीं आएगा। तो आपने ये एक स्टैंडर्ड मैंने बताया है, ये तकरीबन कपड़ों में चलता है। तो आपने इसी एल की ले लेना, एल की लेके 2 नंबर का, और इसके गैप को चेक कर लेना है। तो हमने गैप को चेक कर लिया। अब हम इसकी टाइमिंग देख लेंगे। अब टाइमिंग देखने में हमें क्या नज़र आ रहा है कि इसका जो टाइमिंग आ रहा है वो बिल्कुल नक्के से आ रहा है। ये इस तरीके का टाइमिंग है कि निडल का फंदा कभी पकड़ेगा और कभी नहीं पकड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये देखेंगे कि इसका जो लूपर होल्डर है, लूपर होल्डर में इधर नीचे स्क्रू लगा हुआ होता है। इस जगह पे इधर से पेचकस लगाएंगे तो यहाँ आपको स्क्रू दिखेगा। तो उस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। दोस्तों इस जगह से आपको ये पेचकस घूमता हुआ दिख रहा होगा। ये लूपर होल्डर के ऊपर स्क्रू लगा हुआ है और इसी स्क्रू के ऊपर ये लूपर टाइट हुआ हुआ है। तो इसको हमने क्या करना है, लूज़ कर लेना। लूज़ करके और लूपर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम खींच लेंगे इधर से। ये लूपर के अंदर गेप होता है, जहाँ पे लूपर का सुराख है, उस सुराख में गेप होता है। इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको हमने हल्का सा ऐसे ऊपर कर लेना और ऊपर करने के बाद उसको हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर दोबारा हम टाइमिंग को देख लेंगे। दोस्तों अभी जैसा टाइमिंग दिख रहा है, इसको अभी हमने लूज़ टाइट किया है। तो उससे ये हुआ है कि इसका जो 2 mm का हमने गैप रखा था वो आउट हो गया है। उसको हम दोबारा 2 mm पे कर लेंगे। इसको इस तरीके से हमने लूपर को पीछे ले आकर रोकना है और इसको 2 mm पे हम ऐसे रख लेंगे। और रखने के बाद फिर हम इसकी टाइमिंग को देख लेंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये तकरीबन होल टू होल हो गया है, मामूली सा आउट है। तो ये इतना आउट इसके अंदर चलता है, बशर्त ये है कि रिवर्स में बिल्कुल होल टू होल आना चाहिए। तो रिवर्स में ये होल टू होल आ रहा है और फॉरवर्ड साइड से ये हल्का सा आउट होता है, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने ये टाइमिंग बांध लेना। टाइमिंग बांधने के बाद इसको हम देख लेंगे कि इसके अंदर गैप तो नहीं है। इसको निडल को हमने ऐसे दबा के देख लेना। अगर इसके अंदर गैप हो तो लूपर को थोड़ा सा सरका के लूपर होल्डर को इस तरफ कर लेंगे तो गैप ख़त्म हो जाएगा। इस जगह पे दांती लगाएंगे। ये हम यहाँ पे ऐसे इसका ये फिडोग लगा देंगे। फिडोग को हमने जगह पे ऐसे ले आके बैठा लेना है और बैठाने के बाद इसका ऊंचाई तय कर लेना है। जितना ऊंचाई इसकी रखनी है हमने निडल प्लेट के हिसाब से। फ़िलहाल हम इसको जगह पे टाइट करते हैं। दोस्तों फिडोग को हमने जगह पे टाइट कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने निडल प्लेट ऐसे रख लेना है और निडल प्लेट रख के इसकी ऊंचाई हम देख लेंगे कि इसकी ऊंचाई कैसी है। तो अभी आपको दिख रहा होगा जैसे कि ऊंचाई भी इसका बेहतरीन है। और अब हमने यहाँ से प्लेट हटा के ये देखना है कि जो हमारा चेन लूपर है ये कहीं हमारे फिडोग के साथ टक्कर तो नहीं रहा है। व्हील घुमा के हमने देखना है। तो इसके अंदर भी गैप होना चाहिए। जो इस जगह पे फिडोग और लूपर के बीच में भी कम से कम 1 mm का गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं होगा तो सिलाई जो है वो फंदा छोड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से ये 1 mm से थोड़ा सा कम गैप है तो ये चल जाएगा, इतना गैप भी ये चल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये देख लेना है लाजमी। तो दोस्तों ये इसका चेन लूपर का भी टाइमिंग हमने बांध लिया है। अब इसके जो स्क्रू वगैरह कहीं पे भी लूज़ हमने हल्का हल्का जो रखा था उन सारों को टाइट कर लेना है। अभी जैसे कि ये 8 नंबर के पाने से चेन लूपर का ये होल्डर हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा चेन लूपर और ओवरलॉक के लूपर का टाइमिंग बन गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस किस्म की टेक्निकल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँ और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।